राधे राधे। कैसे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसके अंतर्गत पहला चैप्टर जिसमें एक टॉपिक है फार्माकोपिया। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, फार्माकोपिया क्या होती है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो pharmacopoeia is an official book that contains standard of identity, purity, strength and quality test and storage of drugs and pharmaceutical substances. फार्माकोपिया एक आधिकारिक पुस्तक है जिसमें दवाओं और दवा पदार्थों की पहचान, शुद्धता, शक्ति, गुणवत्ता और उसके भंडारण के मानक निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए एक बुक है फार्माकोपिया, जिसमें सभी दवाओं के बारे में लिखा होता है, उसकी पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता, उसका परीक्षण आदि दिए होते हैं। इट सर्व्स एज अ लीगल एंड साइंटिफिक रिफरेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। यह दवाओं की तैयारी, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक कानूनी वैज्ञानिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो a pharmacopoeia is an official publication containing a list of drug and standard for their preparation, quality, purity and use. फार्माकोपिया एक आधिकारिक प्रकाशन है जिसमें दवाओं की सूची, उनकी तैयारी, गुणवत्ता और शुद्धता और उपयोग के मानक होते हैं। सभी जगह की अलग अलग फार्माकोपिया हैं, तो इसमें एक पहली जो लिस्ट आती है उसमें इंडियन फार्माकोपिया, ये इंडिया की बुक है इसलिए इसको इंडियन फार्माकोपिया कहेंगे। ये ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक फार्माकोपिया है। फर्स्ट पब्लिश इन 1955, पब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली फार्माकोपिया या पहली इंडियन फार्माकोपिया कब प्रकाशित किया गया और किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो इस 1955 में प्रकाशित की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे बढ़ते हैं। कंटेन स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मार्केटेड इन इंडिया, यूज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेशन और मेडिसिन इन इंडिया। इसमें भारत में बेची गई दवाओं, उनकी मानक शामिल की गई। भारत में दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और रेगुलेशन के उपयोग किया जाता है। ये इसी फार्माकोपिया के अनुसार जो भी मार्केट में दवाइयां बिकती हैं इसी के अनुसार बनाई जाती हैं। अगर इसके साइलेंट फीचर की बात करते हैं तो इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग इन इंडिया, यह भारत की मानक आधिकारिक पुस्तक है। पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, ये IPC द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Provides standard for the identity, purity, strength and quality of drug. दवाओं की पहचान, शुद्धता, शक्ति और गुणवत्ता के लिए मानक प्रदान करता है। मतलब यही निर्धारित करेगा कि दवाइयों में कितनी क्वांटिटी में रहेगी, इसके प्रभाव इस शुद्ध इसमें दिया होता है और दवाइयों की नकली असली पहचान भी करने में सक्षम है। Includes monograph for pharmaceutical substance, dosage form, vaccine and biological production. इसमें फार्मास्यूटिक्स पदार्थों जैसे डोजेस फॉर्म, आपको बता दें डोजेस फॉर्म का मतलब होता है टैबलेट, कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन। इसके अंतर्गत आते हैं टीके, जो टीके लगते हैं। और ये जो मोनोग्राफ है, इसका मोनोग्राफ का मतलब होता है किसी एक दवाई के बारे में दिया होना, उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। तो उसी इसमें सब शामिल है। आगे बढ़ते हैं।
prescribe test, assay and analytic method for quality control. गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण जैसे एसे और विश्लेषणात्मक तरीकों का वर्णन किया गया है। दवाइयों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए एनालिटिकल जो मेथड अपनाए जाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। कंटेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। दवाओं की पैकेजिंग, लेबलिंग और भंडारण की आवश्यकता भी शामिल है। मतलब कौन सी दवाई किस तरह के कंटेनर या स्ट्रिप में पैक की जाएगी इसकी भी जानकारी फार्माकोपिया रखती है। यूज बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग टेस्टिंग, लैबोरेटरीज, हॉस्पिटल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। फार्मा उद्योगों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और नियामक अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब फार्माकोपिया का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो लैबोरेटरी, हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ दवाइयाँ बनती वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। हेल्प इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन इंडिया। भारत में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता, वो किस तरह प्रभाव दिखाएगी और उसकी गुणवत्ता जो सुनिश्चित करता है वो भी फार्माकोपिया ही सुनिश्चित करती है। अगर और इसके साइलेंट फीचर हैं, रिवीज्ड periodically include new drug and remove overstated one। नई दवाओं के शामिल करने और पुरानी जो दवाइयाँ हो जाती हैं जिनका यूज धीरे धीरे खत्म हो जाता है उनको हटाने के लिए समय समय पर संशोधित किया जाता है। एक्ट एज अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इन इंडिया। भारत में निर्मित और बेची जाने वाली सभी दवाओं की लगभग जानकारी ये फार्माकोपिया रखती है। अगर इंडियन फार्माकोपिया एडिशन की बात करते हैं तो फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया था, इसका एक वॉल्यूम था। सेकेंड एडिशन 1966 में आया जिसका एक वॉल्यूम था। थर्ड एडिशन 1985 में आया जिसके दो वॉल्यूम थे। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने पार्ट में। ये यहाँ तक एक बुक थी, अब ये दो बुक आने लगी। उसके बाद फोर्थ एडिशन 1996 में आया, इसमें दो वॉल्यूम हो गए, दो बुकें हो गई। फिफ्थ एडिशन 2007 में आया जिसमें तीन बुक हो गई। सिक्स एडिशन 2010 में आया जिसमें तीन वॉल्यूम हो गए। सेवेंथ एडिशन 2014 में आया जिसमें चार वॉल्यूम हो गए। एट एडिशन 2018 में आया जिसमें चार वॉल्यूम हो गए। नाइन्थ एडिशन 2022 में आया जिसमें चार वॉल्यूम हो गए। टेंथ एडिशन 2026 में आया जिसमें चार वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ यूके, फर्स्ट पब्लिश इन 1864। ब्रिटेन पर आधिकारिक फार्माकोपिया पहली बार 1864 में प्रकाशित हुई। प्रोवाइड्स मोनोग्राफ एंड स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन इन द यूके एंड अदर कंट्री अपडेट एनुअली। ब्रिटेन और अन्य देशों में दवाओं के लिए मानक प्रदान करता है और हर साल अपडेट की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात करते हैं तो ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, फर्स्ट पब्लिश इन 1820। अमेरिकी की आधिकारिक फार्माकोपिया है जो पहली बार 1820 में प्रकाशित की गई। सेट स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन, डाइटरी सप्लीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट पब्लिश्ड टुगेदर विद एनएफ। दवाओं, आहार की खुराक और फार्मा सामग्री के लिए मानक निर्धारित करता है। एनएफ, एनएफ का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मूलरी, के साथ प्रकाशित होता है। नेशनल फार्मूलरी भी एक बुक है, वो भी प्रकाशित होती है, उसी के साथ ये भी प्रकाशित होता है। ये नेशनल फार्मूलरी जो है पहली बार 1888 में अमेरिका में ही प्रकाशित हुई थी।
contain standard for pharmaceutical excipient and preparation। अगर फार्मास्यूटिकल एक्सिपिटेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, जो दवाइयों को बनाने के लिए काम में आते हैं उनको कहा जाता है एक्सिपिएंट। ये पहली बार 1888 में पब्लिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया, ऑफिशियल फार्माकोपिया फॉर यूरोपियन कंट्री। यूरोपीय देशों के लिए आधिकारिक फार्माकोपिया है। फर्स्ट पब्लिश इन 1969 बाई EDQM। ये EDQM द्वारा प्रकाशित की गई थी। प्रोवाइड कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन इन यूरोप। ये यूरोप के लोगों के लिए मानक रूप से स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती। अगर हम एक साथ सभी को याद करने के लिए टेबल बनाई हुई है तो इंडियन फार्माकोपिया प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1955 में और जो लेटेस्ट है वो 2026 में अभी है। 10th एडिशन है, 4th वॉल्यूम है। ब्रिटिश फार्माकोपिया फर्स्ट 1864 में और BP 2026 में, इसके 6 वॉल्यूम है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1820 में। इस समय USP 49 2026 में, इसके 3 वॉल्यूम है। नेशनल फार्मरी 1888 में, NF44 2026 इसका ये नाम है। पब्लिश विद USP, जो USP के साथ पब्लिश होती है। अगर हम यूरोपियन फार्माकोपिया की बात करें तो ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1969 और इस समय इसका 12th एडिशन है, 3 वॉल्यूम। अगर इंटरनेशनल WHO फार्माकोपिया की बात करते हैं तो 1951 में, और इसकी जो अभी लेटेस्ट है ऑनलाइन पब्लिकेशन कॉन्टिन्यूसली अपडेट होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।